आप सभी को जय मसीह की। आज की बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम बात करेंगे फर्स्ट पीटर 2:12। When you have been falsely accused, be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. अपने जीवन को अन्य जातियों के बीच इस प्रकार उत्तम बनाए रखें कि जब वे तुम्हारे विरुद्ध बुराई करने का दोष लगाएं, तो वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें जब वह न्याय का दिन आए। रिलेटेड बाइबल रेफरेंसेस Matthew 5:16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. वैसे ही तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। Proverbs 12:19. Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. सत्यभाषी होंठ सदा स्थिर रहते हैं, परंतु झूठा बोलने वाली जीभ थोड़े ही समय तक टिकी रहती है। Psalm 37:6. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. वह तेरा धर्म प्रकाश के समान और तेरा न्याय दोपहर के सूर्य के समान प्रकट करेगा। Romans 12:17-18. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at the peace with everyone. बुराई के बदले बुराई ना करो, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखने के लिए जहां तक तुम पर निर्भर है प्रयत्न करो। Exodus 23:1. Do not spread false reports. Do not help a guilty person by being a malicious witness. झूठी बात ना फैलाओ और ना दोषी के पक्ष में झूठा साक्षी बनकर खड़े रहो। While characters in the Bible falsely accused and living honorably. Joseph, Genesis 39:6-20. Accused of attempting to seduce Potiphar's wife. Despite this, he maintained his integrity and trusted God. Daniel 6:4-24. Accused of defying the king by praying to God, his faithfulness led to his deliverance from the lion's den. Jesus Christ, accused of blasphemy and rebellion, he lived a sinless life and forgave his accusers even on the cross. Stephen, Acts 6:8-15, falsely accused of speaking against the law and the temple. His testimony and martyrdom glorified God. Paul, Acts 24:5-16, accused of causing riots and desecrating the temple. He boldly proclaimed his faith and lived with integrity. Job, though accused by his friends of wrongdoing, Job remained faithful to God, proving his righteousness. David, falsely accused by King Saul of rebellion. Despite this, he showed respect and refrained from harming Saul. यशायाह 54 पद संख्या 17.
जो हथियार तेरे विरुद्ध तैयार किया जाए वह सफल ना होगा, और जो जीभ न्याय में तुझ पर दोष लगाएगी उसे तू दोषी ठहराएगा। यह यहोवा के दासों का भाग और मुझसे उनकी धार्मिकता है। यह यहोवा की वाणी है। 2 तिमुथियुस 3:12। और जितने यीशु मसीह में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। भजन संहिता 34 में 19 और 20। धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत सी पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे छुड़ाता है। वह उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। नीति वचन 19:5। झूठा साक्षी दंड से बच नहीं पाएगा, और जो झूठ बोलता है वह नष्ट होगा। रोमियो 8 में पद संख्या 31। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो फिर कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। बाइबल के पात्र और उनकी शिक्षाएं। यूसुफ, उत्पत्ति 39 में 6 से लेकर 20 में यूसुफ को पोटीफर की पत्नी ने दोष लगाया। यूसुफ ने परमेश्वर में विश्वास बनाए रखा और अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। शिक्षा यह है कि कठिनाई और अपमान के समय भी सत्य और धार्मिकता पर स्थिर रहना चाहिए। डैनियल 6 में उसे ईश्वर की प्रार्थना करने के कारण शेरों की माद में डाल दिया गया था। परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उसके दुश्मनों को न्याय का सामना करना पड़ा। शिक्षा यह है कि परमेश्वर की भक्ति पर अडिग रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशु को झूठे आरोपों के तहत क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23 में पद संख्या 34। शिक्षा यह है कि क्षमा और प्रेम में जीना, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो। अयूब को उसके दोस्तों ने पापी कहकर दोषी ठहराया, जबकि वह धर्मी था। उसने ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखा और अंततः उसे दुगना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिक्षा यह है कि कष्ट के समय में धैर्य और विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। पौलुस, प्रेरितों के काम 24 में पौलुस पर आरोप लगाया गया था कि वह दंगा भड़काने वाला और व्यवस्था का विरोधी है। उसने अपनी गवाही से सत्य प्रकट किया। शिक्षा यह है कि सच्चाई का साहसपूर्वक बचाव करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। दाऊद को शाऊल राजा ने झूठे आरोपों में फंसाया था, उसके तहत उन्हें सताया, लेकिन उसने शाऊल को कभी हानि नहीं पहुंचाई। शिक्षा यह है कि अपने शत्रुओं के प्रति भी दयालु और धर्मी रहो। स्टीफनुस, प्रेरितों के काम 6 में पद संख्या 8 से 15 में स्टीफनुस को धर्म निंदा का दोषी ठहराया गया, लेकिन उसने अपनी गवाही से परमेश्वर की महिमा की। शिक्षा यह है कि सत्य की रक्षा करते हुए परमेश्वर में अपनी आस्था बनाए रखो। आधुनिक समय के लिए संदेश यह है कि जब भी आप पर झूठे आरोप लगे, सत्य और धर्म का मार्ग न छोड़ें। अपने आचरण को इस प्रकार बनाए रखें कि लोग आपके चरित्र में कोई खोट न देख सकें। परमेश्वर के न्याय पर विश्वास रखें, क्योंकि अंततः वही सत्य और असत्य के बीच भेद करता है। प्रभु यहोवा उन लोगों का न्याय करता है जो उसके पास सच्चे दिल से आते हैं। भजन संहिता 7 में पद संख्या 11। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।